हेलो जी, हरे कृष्णा जी आप सभी को। तो गाइज़ आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़ टाइम हो गया है 9:45 के लगभग, ठीक है। और आज मैं उठी थी 5 बजे, ठीक। और कमरा कर दिया मैंने बिल्कुल साफ़, देखो, नीट एंड क्लीन, ठीक है। देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। और पेट में कूद रहे चूहे, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस 1 गिलास पानी पिया था बस। भाई मेरी तो दिल निकला, रेल बनने लगा। ये सबकी ऐसी हो गया क्या है? सबसे ज़्यादा काम है हमारे यहाँ साफ़ सफाई का। साफ़ सफाई मुझे तो मार ले। और रात हमने 8:30 पौने 9 बजे तक दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, पूरी छत साफ करी, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ की बाउंड्री बन रही ऊपर। और वो सीमेंट सभी गिर जाना, वो छत पर फैला रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। मगर कभी बारिश पड़ने लगा, मौसम तो बारिश का ही रहा था, कभी बारिश पड़ने लगा और ये सारा भर जाए उसमें पाइप में, पानी वाले में, तो सारा साफ़ करके आए दोनों। ये भी मेरी हेल्प करवा देना भाई, इन्हें दिखा कि ज़्यादा काम हो ना तो ये करवा देना मेरे साथ। तो मैं करूँगी नाश्ता, मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो गाइस नाश्ते में बनाए थे मैंने टोस्ट बच्चों के लिए, उनको लंच में दे दिए। और ये रहे मेरे टोस्ट, मैं भी खाऊंगी। तो गाइस आप खा लो। ये रहा मेरा दूध, ठीक है। टोस्ट में बनाती हूँ आलू भर के, खीरा रख लो, टमाटर रख लो, मतलब अच्छा लगे तो मैंने इसमें खीरा भी रख रखा है। तो आ जाओ आप भी खा लो। अब मुझे लग रही भूख, अब मैं नाश्ता कर लूँ, ठीक है, तब मिलूँगी आपसे। तो गाइस किस तरीके से मैं अपने सारे घर के काम को मैनेज करती हूँ, एक मामूली सी लेडीज़, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जो भाई नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करा करो। अगर आप ये फॉर्मूला जानना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करें, ओके। ये फॉर्मूला मैं बताऊंगी, मैं सारे घर के काम को किस तरह मैनेज करती हूँ अकेली, ठीक है। तो गाइस मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च की सब्जी, आलू शिमला मिर्च। ये रखी मेरी आलू शिमला मिर्च, ये मेरे खीरे हैं। और गाइस आज भागी थी लाइट जल्दी, 6 बजे भागी थी, वरना मेरा दूध पका, जू का तू रखा, जू का तू। और लाइट आ गई, फिर मुझे दूध पकाना। और गाइस अगर आप गांव में रहकर सिलाई करते हो, ठीक है, अपनी बेसिक सी सिलाई काफ़ी अच्छे से कर लेते हो, नीट एंड क्लीन तरीके से, तो आपको कस्टमर की लाइन किस तरीके से लगानी है वो मैं बताऊंगी ट्रिक, ठीक है। 100% लाइन लगेगी, 100%, ठीक है। क्योंकि भाई मैं ये खुद यूज़ करती हूँ, फॉर्मूला खुद यूज़ करती हूँ मैं, ठीक है। मैं इसलिए कह रही, मैंने किया है तो इसलिए मैं आपके सामने बोल भी रही हूँ। तो गाइस मुझे लगाना था यहाँ पर पोंछा, यहाँ पर, ठीक है। मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मैं यहाँ पर पोंछा लगा दूँ, कहने लगे बस पोंछा लगाने को रहने दे, सूखने का भी 2-4 दिन तक, क्योंकि वो ना पसीद सी रहा नीचे से। अब मुझे डालने यहाँ पर गेहूँ, और फिर मेरे गेहूँ हो जाएंगे ख़राब। बस पोंछा ना लगा, बाद में लगाइए जब सारा काम गेहूँ का सब निमट जाएगा। तो जी हमारी चल गई लाल मशीन की मुहूर्त हो गई थी हमारी, बुधवार वाले दिन शुभ मुहूर्त हुआ, ठीक है। अब बेचारे सारी सारी रात जाग गएंगे, सारी सारी रात लेबर के साथ रहेंगे। भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ा बहुत भाई, इस पेट को पालने के लिए ना, बच्चों को पालने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। खून पसीने का पैसा, ईमानदारी का पैसा। अब हमने यो काम कर दिया, ठीक है। ईमानदारी का खून पसीने का जो पैसा हो ना, ये लगा के हम ऐसे हो गए ना, कुछ है ही नहीं बस, अब तो सब खत्म, ठीक। अब फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो खैर कंटिन्यू लगे ही रहें। एक ईमानदारी के पैसे की बात करी वन ने, खून पसीने का ईमानदारी का पैसा ना, जरा सा कहीं को लगा तो जरा सी देर में खाली होगा बैठ जा। तो चलिए गाइस मिलते हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, ठीक है। आप अगर जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए, इतनी टेस्टी लगेगी भाई, इतनी यम्मी लगेगी कि आप ही कहोगे कि वाकई में भी अच्छी लगी, ठीक है। तो मैं आपके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर करती हूँ। तो जी तेल मेरा हो गया है गर्म। सबसे पहले मैं कढ़ाई में लेना है थोड़ा सा तेल, तेल हो गया मेरा गर्म। इसके बाद मैं छोड़ूंगी थोड़ा सा जीरा, ठीक है। जीरे को चटकने देते हैं, जीरा मेरा चटक गया है। ठीक है। और पहले हमें काट लेनी है कुछ इस तरीके की प्याज, इस तरीके से चॉप करनी, बारीक बारीक बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। इस तरीके के प्याज ज़रूर से ज़रूर डाल के देखिए, यही स्वाद को बढ़ावा है, शिमला मिर्च के स्वाद को बढ़ाता है। तो अब हम छोड़ेंगे इसी, ब्राउन होने तक हमें इसी तरह चलाते रहना है।
जब तक ये ब्राउन होगी तब तक। ये मैंने धो दी थी, इतनी ज़्यादा चटकती रही, क्योंकि इनमें फिर स्मेल से ज़्यादा तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तो धो के डाल दूँ। ब्राउन होने तक ऐसे ही हिलाते रहना, ठीक है। तो गाइस ये ब्राउन हो गई है, ठीक है। देखो कुछ इतनी ही ब्राउन करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, बस कुछ इतनी। देखो अब मैं छोड़ूंगी इसमें अपना मसाला। तो ये रहा मेरा मसाला। मसाला अच्छे से भुनने देते हैं, ठीक है। जब मसाला भुन जाएगा तब हम डालेंगे इसमें आलू शिमला मिर्च। तो गाइस मैं आई कमरे में हो रही थी कुटर कुटर, मुझे बाहर तक आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा देखूँ क्या है, देखा तो मैं आराम से आई, आराम से। फिर भी मुझे आवाज़ आ रही कुटर कुटर की। मैंने साइड में बैठ के इधर भी और उधर भी, मतलब झाड़ू का पिछड़ने वाला हिस्सा नहीं होता, वो उससे खटखटाया। मगर देखूँ क्या है, कुछ नहीं निकला। सारा बेड खुला, बेड की सारी डिग्गी, 4 बॉक्स हो बेड में, चारों के चारों देखे और चुहिया नहीं मिली। इन चुहियाओं ने इतना खून पी रखा भाई, कुटर मुझे डर गई, मका बेड काट दिया, दिखे है कहीं अंदर तो नहीं जा ली। आधा टाइम तो मेरा ये पी गई। तो भाई इन चुहियाओं ने भी ढेर ज़्यादा दुखी कर रखी है, बहुत ज़्यादा दुखी कर रखी है मुझे। तो कुटर मुझे नहीं डर रहा है, कभी बेड काट दे, कभी अंदर ही बढ़ जा, कुछ सामान ही काट दे। इसलिए मैं सारा काम छोड़ के पहले ही से देखा खोल के, ये पता नहीं क्यों खून पियो जा मेरा। और गाइस दवाई धरते हैं तो वे कहीं मर जाए यार, जी इतना ख़राब हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो दवाई धरती नहीं बिल्कुल भी, मेरा नहीं मन करता, वे अंदर ही मर जाए, बाहर मरती ही नहीं। तो गाइस मैं जा रही हूँ पड़ोस में आई है भातन, बुलावा आया भाई, 2 बार आई बुलाने, तो जाना पड़ेगा। अन्नी मैं ऐसे जगती नहीं, जब उनके पहला आई थी मैं जब भी नहीं गई थी, मतलब कई बार आ गई मैं नहीं जगती, अब जब दोबारा आई बुलाना तो जाना तो पड़ा है। तो भाई ये ब्लाउज़ मैंने खुद से सिल रखी, और आप देख सकते हो इसकी बाजू का डिज़ाइन, देखो दिख रहा ना, ये वाला देखो दिख रहा, देखो इसमें मैंने ब्लैक पाइपिंग दे रखा और ब्लैक ही बटन है, ठीक है। और मेरा फाइनल लुक ये रहा, मेरा फाइनल लुक। तो जी हम जा रहे हैं आज बहातनियों का गीत सुनने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज मैं आ गई हूँ, आ तो मैं बहुत देर की गई, लेकिन मैंने फ़ोन कैमरा ऑन अभी किया है, ठीक है। तो गाइज ज़िंदगी में पहली बार, ठीक है, ज़िंदगी में पहली बार कुछ अच्छा करने का मौका मिला भाई, ठीक है, कुछ अच्छा करने का। और वो मौका मिला मुझे भगवान जी की ड्रेस बनाने का। भाई पहली बार बना रही, बड़ी खुशी हो रही है अंदर से। मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे भगवान जी के कपड़े सिलने का मौका मिला, और मैं इसका कुछ भी चार्ज नहीं लूँगी भाई, कुछ भी, ठीक है। ये बोल रही थी कि वे राधा जी की स्कर्ट है, ठीक है। इनमें कुछ इस तरीके से नड़ा डालना, और ये उनके पीछे जाके ना ऐसे बंध जाएगी। ये कई सारी है, देखो ये रखी कितनी सारी, कटिंग मैंने कर दी इनकी, सिलाई मैं कल करूँगी। तो भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही, ठीक है। तो जी जिसकी जितनी लंबाई और जितनी चौड़ाई है ना, मैंने उनकी काट के ऐसे कर रखी, ऐसे, जिससे ये मिक्स एंड मैच ना हो, ठीक है। ये नंदी जी का है, देखो ये नंदी जी का कितना प्यारा, ये ऊपर बंधेगा उनके ऊपर और गले में को आ जाएगा, ठीक है। तो भाई बड़े सौभाग्य की बात है भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि मुझे भगवान जी के कपड़े सिलने का मौका मिला। तो भाई आज दे के गई थी, मैंने कहा चलो सिल दूँगी, आप ले आओ। तो वे लेके आई, और सुबह के टाइम में मुझे दे के गई थी। गाइस गांव में तो सिलने वाले बहुत हैं, पर मुझे मिला मौका सिलने का। भाई पहली बार मिला मुझे, तो इतनी खुशी हो रही ना जिसकी कोई हद नहीं है, बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही। तो भाई जहाँ विश्वास हो, ठीक है ना, इंसान वहीं अब है, ठीक है। और भाई इन गाँव में जने कितनी सिलें, उनके बीच में रह के
मैंने अपना होम बुटीक चला रखा। किस तरीके से? क्योंकि मैं ना कस्टमर को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा जब मैंने स्टार्ट किया था अपना बुटीक, तो मैंने सबसे कम रेट में सिलाई स्टार्ट की थी, ठीक है, सबसे कम रेट में। और जब देखा मेरा काम, भाई मेरा काम सबको अच्छा लगा, तो मेरे पास भी आने लगी। और धीरे धीरे मैंने फिर उनसे पैसे भी वही कर दिए जो सब ले रही, ठीक है। क्योंकि जब काम अच्छा होने लगे ना, तो कस्टमर पैसे भी दे, ठीक है। और कुछ कस्टमर अब भी मतलब पीछे हट जाए, पैसों का नाम सुन के पीछे हट जाए। और जबकि मेरा आज भी वही रूल है, जब कोई मेरे पास फर्स्ट टाइम आवे ना, मैं 10 या 20 रुपए की छूट जरूर दूँ, ठीक है। इतनी ज़्यादा सिलाई तो भाई मैं भी नहीं लेती 10 से 20 रुपए की दे सकूँ, इससे ज़्यादा की मैं बिल्कुल नहीं दे सकती। क्योंकि फिर जब मैं कम ले रही तो मैं और ज़्यादा कम करके लूँगी तो मुझे क्या बचेगा, तो इसलिए, ठीक है। कस्टमर को हैंडल करना सीखो। अपने अंदर अगर कोई हुनर है तो सफलता आपके पैरों में है, सफलता आपके पैरों में है भाई। पूरी ईमानदारी के साथ करनी चाहिए जो भी कोई कुछ करे। तो जब मैंने अपना होम बुटीक स्टार्ट करा था, मैंने आस पड़ोस में ही बता दिया था बस। उन्होंने ही मेरे से सिलवाना शुरू करा, मैंने बहुत सस्ते में सिल के उन्हें दिया। उन्होंने फिर सबको बताया, फिर जो मेरे से मिला मैं उन्हें बताऊँ। इस तरीके से करके मेरा होम बुटीक चला, ठीक। अब ये गांव के बीच से आई है, गांव के बीच से आई है मुझसे सिलाने के लिए। और गांव में है कम से कम 4-5 है सिलने वाली। पर भाई अपना अपना हिसाब वो है नहीं, जिसका जहाँ मन करे वो वहाँ सिलवाए, जिसका काम अच्छा लगे वहाँ सिलवाए बस। और कुछ कस्टमर ऐसे हो काम भी अच्छे चाहिए और पैसे ना देने पड़े, तो देखो भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने का। क्योंकि मैं भी करोड़पति नहीं हूँ, ठीक है। कोई काम कर रहा है इंसान तो अपने पेट पालने के लिए कर रहा, अपने बच्चों के लिए कर रहा, कोई भी हो चाहे इसमें। तो भाई कल दिखाऊंगी मैं सिलाई इनकी, भगवान जी की ड्रेस की कल दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।